आज है 9 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सर्दियों में सस्ती होगी यात्रा, एसी बसेस का किराया 10% तक होगा कम। परिवहन निगम की एसी बसेस का किराया इस बार भी सर्दी में कम होगा। 15 दिसंबर से 28 फरवरी तक एसी बसेस के किराए में 10% की छूट देने की योजना बन रही है। दरअसल परिवहन निगम की एसी बसेस में सर्दी में यात्रियों की संख्या कम हो जाती है, इससे कई बार इनको निरस्त करना पड़ता है। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए पिछले साल भी सर्दी में किराए में 10% की छूट दी गई थी। यूपी में पोलैंड की कंपनी लगाएगी कैन निर्माण संयंत्र, उन्नाव में लगेगा प्लांट। पोलैंड की कंपनी कैन पैक के लिए उन्नाव में प्लांट लगाने का रास्ता साफ हो गया है। 1300 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाला ये यूपी की पहली कैन निर्माण इकाई होगी। 65 एकड़ जमीन में बनने वाला ये प्लांट 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगा। प्लांट की स्थापना के लिए कंपनी को जमीन आवंटन पत्र सौंप दिया गया है। योगी सरकार का बड़ा तोहफा। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, हापुड़ में रहने वाले श्रमिकों के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के श्रमिकों को हर महीने खाते में पैसे डालने का ऐलान कर दिया। इस फैसले से दिल्ली एनसीआर में रह रहे श्रमिकों में खुशी की लहर है। ग्रेटर नोएडा जेल में बंद 20 किसानों की भूख हड़ताल शुरू। ग्रेटर नोएडा में किसान आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। आंदोलन से जुड़े 20 किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लुक्सर जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। किसानों ने सरकार और प्रशासन पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे हक को जबरन छीना नहीं जा सकता। यूपी में इस काम के लिए मिलेगी 30% सस्ती जमीन, योगी सरकार की बड़ी पहल। यूपी में अब बड़े स्तर पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। इस सेक्टर में देश विदेश की बड़ी कंपनीज को लाने के लिए योगी सरकार उन्हें बड़ी राहत देगी। इसके लिए निवेशकों को जमीन खरीदने पर 30% की छूट मिलेगी। इसमें उन कंपनीज को मौका मिलेगा जो कम से कम 1000 करोड़ रुपए का निवेश इस सेक्टर में करेंगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का बोझ होगा कम। शहर के इन 5 स्टेशन से भी चलेंगी ट्रेन। चारबाग लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन व यात्रियों का लोड शहर के 5 छोटे स्टेशन घटाएंगे। इन स्टेशन पर चारबाग लखनऊ जंक्शन जाने वाली ट्रेन को भेजा जाएगा। ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ेंगे, यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। लखनऊ जंक्शन पर भी यात्रियों का काफी दबाव है। ऐसे में चारबाग पर ट्रेन व यात्रियों का लोड घटाने के लिए ऑपरेटिंग विभाग की ओर से योजना तैयार की गई। नमो भारत ट्रेन अब सफर के साथ देगी रोजगार का भी मौका। नमो भारत ट्रेन अब सफर के साथ रोजगार का भी मौका देने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के स्टेशन के पार्किंग स्थल पर आउटलेट, फूड कोर्ट और कार्यालय आदि बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए एनसीआरटीसी ने टेंडर निकाले। फिलहाल ये सुविधा 6 स्टेशन पर मिलेगी। यूपी के जिले में बनेगी आवासीय कॉलोनी, 10 गांव से होगी जमीन अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित आवासीय योजना के लिए 10 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। स्थल चयन समिति ने बिजली बम्बा बाईपास और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच प्रस्तावित आवासीय योजना को मंजूरी दी है। योजना के लिए 10 गांव में 596 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। राजस्थान की तर्ज पर मेहमानों के लिए संवरेंगे यूपी के किले हवेलियां, योगी सरकार ला रही नीति। यूपी सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के पथ पर झंडे गाड़ने के बाद विरासत पर्यटन के रनवे पर उड़ान भरेगा। राजस्थान की तर्ज पर यूपी के किले, महलों और हवेलियों को मेहमान नवाजी के लिए संवारा जाएगा। राजधानी लखनऊ स्थित होटल में आयोजित हेरिटेज कॉन्क्लेव में इसकी नींव रखी गई। नोएडा में संपत्ति खरीदने वाले 12,000 लोगों को आयकर ने भेजा नोटिस। गौतम बुद्ध नगर में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री सबसे ज्यादा होती है। इस दौरान आयकर विभाग के नियमों को भी ताक पर रख दिया जाता है। आयकर विभाग के अनुसार जिले में 50 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली संपत्तियां लोग तेजी से खरीद रहे हैं, लेकिन टैक्स जमा नहीं कर रहे। जिले में वित्तीय वर्ष 2020 के बाद 50 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति और जमीन खरीदने वाले 12,000 लोगों को चिन्हित कर आयकर विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी।
यूपी के घने जंगलों में मोबाइल पकड़ेगा नेटवर्क, चलेगा इंटरनेट, योगी सरकार ने शुरू किया काम। उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में अब पर्यटकों को नेटवर्क और इंटरनेट की समस्याओं से नहीं जूझना होगा। प्रदेश सरकार घने वन क्षेत्रों को भी इंटरनेट की सुविधा से लैस करने जा रही है। योगी सरकार वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव विविधता वाले क्षेत्र में भारत नेट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न वन क्षेत्रों में 4G सेवाओं के विस्तार पर तेजी से काम कर रहा है। प्रदेश के वन क्षेत्र जैसे दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य और सोहगी बरवा अभ्यारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट। आज 9 दिसंबर को पहली बार उतरेगा विमान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज विमान उड़ाने का ट्रायल होगा। सुबह 11 बजे ट्रायल का समय रखा गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का विमान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। पावर कॉर्पोरेशन को मिला बिजली के निजीकरण पर निर्णय लेने का अधिकार। दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने को लेकर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने विधिक बाधा दूर कर ली। दोनों ही डिस्कॉम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने निजीकरण के लिए नए सिरे से कंपनी बनाने आदि के संबंध में निर्णय लेने के लिए कॉर्पोरेशन प्रबंधन को अधिकृत कर दिया है। गोरखपुर में मंडलायुक्त की कार्रवाई से मचा हड़कंप। गोरखपुर के सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उप पुलिस महानिरीक्षक आनंद कुलकर्णी के साथ औचक पहुंचे। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने अधिकारी दीर्घा की कई कुर्सियां खाली देख उपस्थिति पंजिका की जांच कर दी। इस दौरान 4 सीओ, 9 थानाध्यक्ष समेत 46 अधिकारी अनुपस्थित मिले, जिस पर उन्होंने सभी का 1 दिन का वेतन रोकने के साथ ही उनसे जवाब तलब करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी बोर्ड के नए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा अपनी ही आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी की गई, जिस पर जाकर विद्यार्थी अपने जिलेवार परीक्षा केंद्र सूची को चेक कर सकते हैं और परीक्षा केंद्र की जानकारी ले सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कॉलरशिप। अब आपके सपनों को पूरा करने में आपकी आर्थिक स्थिति रुकावट नहीं बनेगी। गरीब परिवारों को, छात्रों को उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने में केंद्र सरकार मदद करेगी। केंद्र सरकार ने छात्रों को पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। ये स्कॉलरशिप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मेधावी छात्रों के लिए है और ये स्कॉलरशिप छात्रों को कक्षा 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। दूध के उत्पादन के आंकड़े जारी। यूपी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा योगदान। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक देश में दूध का कुल उत्पादन 239.30 मिलियन टन है। इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक करीब 16% का है। इसके बाद क्रम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब का नंबर आता है। इस तरह दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की बादशाहत बरकरार है। इसकी एक बड़ी वजह इस सेक्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निजी रुचि और अपने पहले कार्यकाल से ही पशुपालकों के हित में उठाए गए कदम हैं। यूपी में बनेगा आर्टिफिशियल वेटलैंड। कासिमपुर पावर हाउस में होगा विकसित। कासिमपुर पावर हाउस एक ओर जहां इंसानी जीवन को रोशनी दे रहा है, वहीं दूसरी ओर पंछियों के लिए नया ठिकाना बनता जा रहा है। पावर हाउस से निकले पानी और राख की वजह से क्षेत्र में एक आर्टिफिशियल वेटलैंड स्थापित हो गया है, जो पंछियों को खूब लुभा रहा है। एएमयू वाइल्ड साइंस विभाग के शोधार्थी अली आरजान वेटलैंड पर 4 साल से अपना शोध कर रहे हैं। 4 साल के दौरान उन्होंने अलीगढ़ के सभी वेटलैंड पर रिसर्च किया। प्रयागराज तक ही जाएगी आगरा कैंट बनारस वंदे भारत। बनारस मंडल के झुंसी प्रयागराज रामबाग सेक्शन में लाइन के दोहरीकरण का काम होना है। इसके चलते रेलवे ने कई ट्रेन को निरस्त शॉर्ट टर्मिनेट मार्ग परिवर्तित करने की घोषणा की। आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस 9 से 11 दिसंबर तक और बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस आज 9 से 11 दिसंबर तक प्रयागराज तक ही जाएगी। 3 दिन ट्रेन प्रयागराज से बनारस के बीच निरस्त रहेगी। यूपी सरकार का दावा, पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी, 4000 से अधिक मामले में दर्ज की गई गिरावट। यूपी सरकार ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में
तेजी से गिरावट हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2017 में जहां पराली जलाने के 8,784 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं वर्ष 2023 में 3,996 मामले सामने आए। अगर पिछले 7 वर्षों में नजर डालें तो पराली जलाने के 4,788 मामलों में कमी दर्ज की गई। अन्नदाता पराली को जलाने की जगह उससे अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सुधार हुआ है। एस्मा पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, बोले कभी भी फट सकता है अफसर कर्मियों के बीच आक्रोश का सुषुप्त ज्वालामुखी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने अगले 6 महीने तक अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया। इसके बाद 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लग गई। एस्मा कानून लागू कर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने इसे यूपी के खराब हालात बताया। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का फूका पुतला। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न को लेकर राजधानी लखनऊ में रविवार को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंककर नारेबाजी की। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा वैश्विक स्तर पर गूंज रहा है। हिंदू संगठन लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। भारत सरकार से इस मामले पर दखल देने की लगातार अपील भी की जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के इलाज में भाषा नहीं बनेगी बाधा, एआई ट्रांसलेटर करेगा मदद। महाकुंभ में देश दुनिया के श्रद्धालु संगम नगरी में जुटेंगे। इस दौरान बाहरी राज्यों या विदेश से आए श्रद्धालु बीमार पड़ते हैं तो भाषा की दिक्कत से उनका इलाज नहीं रुकेगा। वो एआई ट्रांसलेटर ऐप की मदद से डॉक्टर को अपनी भाषा में बीमारी के बारे में बता पाएंगे। राष्ट्रधर्म सर्वोपरि, निजी स्वार्थों को रखें दूर। रामा विश्वविद्यालय में छात्रों से बोले सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में बड़ा बदलाव युवा पीढ़ी ला सकती है। युवाओं में हर चुनौतियों से लड़ने और उनका समाधान निकालने की क्षमता होती है। भगवान राम, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, शिवाजी सभी युवा थे। इसलिए आपको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को किनारे रखकर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि रखना चाहिए। हम रामा विश्वविद्यालय से ये उम्मीद करते हैं कि वो डिजिटल मेडिसिन के क्षेत्र में काम करे और ग्रामीण इलाकों के लोगों को सस्ते से सस्ता इलाज मिल सके। राम जन्मभूमि परिसर में 18 मंदिरों के शिखर पर मढ़ा जाएगा सोना। अयोध्या राम मंदिर में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित 3 दिवसीय बैठक का समापन हो गया। तीसरे व अंतिम दिन की संक्षिप्त बैठक राम मंदिर परिसर व रामकथा संग्रहालय के पारंपरिक स्थान की बजाय सर्किट हाउस में हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।